दुनिया हजार रंग से मैं हूँ आपका मेजबान जाहिद सुमरो सलामर से। दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2025 जुमतुल मुबारक का दिन और टाइम हुआ है 8:50। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मेरी मौजूदगी की वजह 19 ऐप खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस कोविड के 22 काफी साल बंद रहने के बाद कल 24 तारीख को कराची और पेशावर से उसकी सर्विस शुरू की गई है। तो वहां पर आज हमने यहाँ पर उसका इस्तकबाल किया है और उसके साथ कुछ सफ़र भी करेंगे और सफ़र के रंग आपको दिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्त मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो जनाब, ये है GU20 4557, कराची से वर्क कर रहा है और कराची में इसको बहुत ही दुल्हन की तरह अच्छी तरह से सजाया गया था, मगर सारी रात की रनिंग की वजह से अब उसकी जो है वो सजावट वो सारी निकल चुकी है। तो यहाँ पर एक बोगी कटती है यहाँ पर, और ये शुरू से जब चलती थी ये गाड़ी तो उस वक्त से एक रूटीन है कि एक कोच लड़काना को लाट होता है जो यहाँ पर कराची से आते हुए डिटेच हो जाता है और फिर वो टाउन की गाड़ी में आगे लगेगा। जनाब, ये कोच है 12033-0 जो कि यहाँ पर माइनस होगी और 20 डाउन जो शाम को यहाँ पर पहुंचेगी उसमें यह अटैच की जाएगी। टोटली 11 गाड़ियों का लोड था, मगर एक यहाँ पर माइनस हो गया। अब आगे 10 बराबर 20 का लोड जाएगा। दोस्तों, 1986 में 19 अप 20 डाउन खुशहाल खान खटक का इफ्तिताह किया गया था और 1986 से यह सर्विस चल रही थी, मगर कोविड के 22 2018 में इसको बंद किया गया। तो आज काफ़ी अरसे के बाद फिर ये रौनकें बहाल हुई है, स्टेशनों की रौनकें बहाल हुई है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ लाड़काना के एक बेहतरीन खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर, और स्टेशन मास्टर ऑफिस के सामने मेरे कुछ मोहतरम दोस्त खड़े हैं। स्टेशन मास्टर अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपका सर? खैरियत है? ठीक ठाक है सर। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो कि आपके सेक्शन की गाड़ी बहाल हो गई है, और वैसे बेसिकली देखा जाए तो इसमें कुछ आपका भी हिस्सा है इस हवाले से कि एक कोच परमानेंट लाड़काना के अवाम के लिए रखी जाती है। तो क्या कहेंगे आप? बहुत ही बेहतरीन पब्लिक की डिमांड थी, लोकल लोगों की। ये खुशहाल वाइफ ट्रेन है जो कटी की पंजाब से अंदरूनी से आके कराची जाती है। ये कोविड के दौरान बंद हुई थी और 5 साल के बाद ये अरेस्ट हो रही है। इसमें शहर के सोशल वर्कर उनका बड़ा किरदार है, और स्पेशली CO साहब, अमर बलोच साहब और आमिर भाई साहब पर बहुत ही बड़ी आपसी लोगों के पूरा किया। बहुत बहुत मेहरबानी सर। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त बहुत ही ऑनरेबल शख्सियत, और अगर मैं ये कहूँ कि इस लाइन इस सेक्शन पर अगर किसी ने बड़े तसलसल के साथ इस सेक्शन को चलाने के लिए, गाड़ियों की बहाली के लिए कोई जद्दोजहद की है तो मशहूर मेमन साहब मेरे सामने खड़े हैं। उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे, उनका व्यू भी जानेंगे। तो इतना बता दूं कि सीता सरजहां फोरम की प्लेटफॉर्म से जनाब मशहूर मेमन साहब ने बहुत अच्छी स्ट्रगल चलाई है, और तकरीबन 2-3 सालों से ये मुसलसल, बल्कि हो सकता है ज्यादा अरसा हो चुका हो। उन्हीं से खुद से जानेंगे इस जद्दोजहद के बारे में। जी मशहूर मेमन साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह।
सर आपकी गाड़ी बहाल हो गई, पहले मोहनजोदड़ो के हवाले से आपकी स्ट्रगल थी, फिर बुलान के हवाले से, अब ये भी माशाल्लाह से एकदम पे रौनक आ गई है, क्या कहेंगे आप? सर, हम 824 दिनों से मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। ML2 सिंध, जकमबाद, कंदकोट, कश्मोर, लाड़काना, दादू, सेवण, कोटड़ी, कराची ट्रैक को बहाल करने के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उसके नतीजे में पहले मोहनजोदड़ो बहाल हुई थी, फिर बुलान मेल का एक ट्रैक बहाल हुआ था। आज इस ट्रैक की सबसे बड़ी ट्रेन खुशहाल खटक बहाल हो गई है। हम बहुत खुश हैं कि आवाम का बड़ा मसला, मुसाफिरों का बड़ा मसला हल हो गया है। और आपकी भी मेहरबानी जो आप स्टेशन पर आए हैं और हमसे व्यूज ले रहे हैं, आपका तावन है। जो ये 3 जो ट्रेनें हैं वो बहाल हो गई हैं। मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो जनाब 2 घंटा लेट रनिंग के साथ, थैंक यू सर, थैंक यू जबरू साहब। 2 घंटे लेट रनिंग के साथ सिंध के खूबसूरत रेलवे स्टेशन लाड़काना को खैराबाद कह रहे हैं। सर थैंक यू, अल्लाह खुश करो। मेहरबानी मेहरबानी। दोस्तों यहाँ पर वार्म वेलकम के लिए टाउन की 20 डाउन को मुंतखब किया गया है, उसके लिए बाकायदा एक शाम को प्रोग्राम अरेंज किया गया है यहाँ पर। फिर भी ये काफी दोस्त जो इस्तकबाल किया, मेहरबानी साईं, मेहरबानी मेहरबानी। एक प्यारी सी मेरी बेटी भी बना रही है गाड़ी की वीडियो, थैंक यू सर। गुड बाय लाड़काना जंक्शन। जनाब आप भी आ गए, आप भी आ गए, आप भी आ गए जनाब, आप भी आ गए। जनाब जनाब ये घंटी फाटक तो चलते हैं कोच के अंदर, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जनाब ये है इकोनॉमी क्लास, तो ये 10 गाड़ियों का पूरा रेक इकोनॉमी क्लास पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह पंखे भी चल रहे हैं। रेक तो पुराना है मगर इसको पेंट करके नया बनाया गया है। कलर की खुशबू अब भी आ रही है। आज पहली रनिंग है, पहला दिन है और ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम है। दोस्तों इस वक्त मैं दूसरी कोच में हूँ,
मगर ये भी कोच तकरीबन खाली है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सरकार, यहाँ पर हमारे एक दोस्त छुपे हुए बैठे हैं, तो उनसे आपकी कराते हैं मुलाकात। क्या हाल है जनाब आपके? शुक्र अल्लाह पाक सर, आप ठीक है? बेहतरीन बेहतरीन। सबसे पहले आप अपना ताउफ मेरे व्यूअर्स को देंगे। जी बिल्कुल सर, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और कुछ 100 सब्सक्राइबर है मेरे। तो मेरे चैनल का नाम है पाक टीवी, 800 स्पेस नहीं है उसमें, ठीक है। तो बाकी मैं भी रेलवे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लगाव है मुझे। आपको आइडिया हो ही गया होगा खुशहाल खान घाटी में कोई भी रेल ट्रेन देखे कराची से ट्रेवल करके नहीं जा रहा है इस टाइम, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं कराची सिटी से बैठा हूँ, इफ्तिताही सेरेमनी भी देखी है वहाँ पर, और अब जो है अब मेरी मंजिल है बकर। वाह बकर मैंने जाना है। सही 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 सही। हम आपको सल्यूट पेश करते हैं कि आप अकेले ने ठान ली और माशाल्लाह इसको कवर कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। माशाल्लाह जी, काफी हरा भरा इलाका। जनाब ये लाड़काना टक्कर हाईवे के साथ साथ चल रहा है और अब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं शाहनवाज रेलवे स्टेशन। 10:11 और लाड़काना के बाद पहला स्टॉपेज स्टेशन शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये सामने जो आबादी नजर आ रही है, शहर है इस तरफ। इस शहर को नौदेरो के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के साबिक शहीद वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आबाई घर है और उन्हीं के वालिद साहब की निस्बत से मौसूम ये रेलवे स्टेशन शाहनवाज भुट्टो। स्टेशन परले एंड पर है, चलते हैं दूसरी जानिब और स्टेशन आपको दिखाते हैं। सर शाहनवाज भुट्टो प्री पार्टीशन एक एक्टिव सियासतदान थे। जूनागढ़ रियासत के वजीर आजम भी रह चुके हैं। तो उन्हीं से मौसूम रेलवे स्टेशन बेहतरीन स्टेशन है, बेहतरीन लोकेशन है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नौदर और शहर के कुछ दोस्त ड्राइवर साहब के लिए मिठाई और कुछ तोहफे लाए हैं। तो जनाब मशहूर मेमन साहब के लिए भी ये दोस्त रिवार्ड दे रहे हैं उनको, क्योंकि इस सेक्शन पर मशहूर मेमन साहब की बहुत बड़ी खिदमत है रेल की बहाली के हवाले से। वो यूँ समझ लीजिए कि दिनों नहीं बल्कि सालों से एक स्ट्रगल है। वाह जी वाह। तो जनाब ये चिंगाड़ आपने सुन ली G20 की। तो चलते हैं पीछे की जानिब। गार्ड साहब भी झंडी लहरा रहे हैं, तो चल के
2 मिनट स्टॉप करने के बाद आगे की तरफ रवां दवा। मैं तमन्ना थाल हो जा अगते। ठीक सर, ठीक। मेमन साहब के मोर चैनल तल देखा जा। जनाब 10:35 और हम पास कर रहे हैं मदेजी रेलवे स्टेशन। और जनाब यहाँ पर एक क्रॉस भी पड़ गया है। 214 डाउन मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस मदेजी रोड पर खड़ी है। वाह जी वाह, जबरदस्त एक्टिविटी हो गई। फाइव ट्रिपल वन। वाह जी वाह, वो भी तैयार। ग्यारह बज के 10 और जनाब ये देखिए, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है रुक, मगर यहाँ पर फिर भी कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। नीम के घने दरख्तों से घिरा हुआ रुक रेलवे स्टेशन, जो कभी जंक्शन रेलवे स्टेशन होता था। जनाब यहाँ पर जितने भी ये दरख्त हैं बहुत ही कदीमी हैं और 100 साल से ज़ायद उम्र के हैं। पार्टीशन से पहले ये वो तारीख़ी स्टेशन है जहाँ से ब्रिटिश सरकार ने एक प्लान बनाया था सेंट्रल एशिया तक जाने का। तो रुक रेलवे स्टेशन से एक लाइन कोयटा की तरफ डाली गई थी, जो सिब्बी तक एक रिकॉर्ड टाइम में डाली गई। और उस सारी डिटेल्ड एक व्लॉग जो है उस हिस्ट्री पर मेरे चैनल दुनिया हज़ार रंग पर मौजूद है, आप वहाँ से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। कुछ बच्चे बैठे हैं, गाड़ी देखने आए हैं। वाह जी वाह। अब इसके बेहतरीन खूबसूरत शेड और यादगार अमर शहीद भगत कमर राम, एक सूफी बुजुर्ग, एक सूफी गायक, जिसको इस स्टेशन पर बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। और कहने वाले तो कहते हैं कि उसके बाद ही ये स्टेशन उजड़ना शुरू हुआ। यहाँ का पानी बहुत मीठा होता है। और ये वाटर टैंक है, ये सिब्बी सेक्शन और लड़काना सेक्शन तक जहाँ पर भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से ये वाटर सप्लाई किया जाता है। तो जनाब ये है रुक रेलवे स्टेशन। रुक
रुक रेलवे स्टेशन से निकलते ही पानी के ये नहरें बहती हैं। इस नहर का पानी बिल्कुल ही जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर गया है। नॉर्थ वेस्ट कैनाल। तो जनाब ML2 पर हमारा ये सफ़र जारी है और अब थोड़ी देर के बाद हमारी ये गाड़ी ML3 में मर्ज हो जाएगी। मतलब ये सेक्शन जो है ML2 ट्रैक जो है ML3 में मर्ज हो जाएगा। आगे आने वाला स्टेशन हबीबकोट जंक्शन, वहाँ पर हम ML3 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जैकबाबाद तक एक ही लाइन ML2 ML3 मर्ज होकर चलेगी। दोस्तों हमारी वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखा करें, क्योंकि हम गाहे बगाहे इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की मालूमात आप तक शेयर करते हैं। तो इसको स्किप ना कीजिए, इसको मुकम्मल देखिए। हम ये सफ़र आपको दिखाने के लिए ही करते हैं, इतनी मुशक्क़त उठाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि हमारी इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें। 11:30 का टाइम हुआ चाहता है और हम ज्वाइन कर रहे हैं ML3 को। ये सामने जो सेक्शन ट्रैक आ रहा है ये रोडी से आ रहा है और कराची की रोडी से आके कोयटा की तरफ जा रहा है। ये सामने ट्रैक है और हम आ रहे हैं ML2 ट्रैक से, जो यहाँ पर जैकबाबाद तक मर्ज हो जाएगा। आगे स्टेशन हबीबकोट, उसकी रिसेप्शन पर हम पहुंच चुके हैं। रोडी से 31/12 किलोमीटर पर कायम हबीबकोट, इसका यार्ड शुरू और यार्ड की स्पीड 15 किलोमीटर और यहीं से ML2 ML3 मर्ज होकर जैकबाबाद तक एक ही लाइन चलेगी। दोस्तों 1946 में जब रुक रेलवे स्टेशन सैलाब की जद में बह गया तो फिर हबीबकोट रेलवे स्टेशन को मेंटेन किया गया, अपग्रेड किया गया और आप यहाँ पर ये क्वार्टर्स देख रहे हैं, कॉलोनी देख रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त और बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। और इससे ज़्यादा ये रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन हबीबकोट जंक्शन। हबीबकोट के हवाले से अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल दुनिया हज़ार रंग पर इस हवाले से बिल्कुल डिटेल्ड व्लॉग मौजूद है। तो अब अगला स्टॉप आएगा शिकारपुर। ग्यारह 11:50 और हम अप्रोच बना रहे हैं सिंध के माजी का एक शानदार शहर, सिंध का पेरिस शिकारपुर। जनाब मैं ये माजी की बात कर रहा हूँ।
काफ़ी मसरूफ़ फाटक है। उन्नीस सौ 71 का बना हुआ साउथ कैबिन। थैंक यू, थैंक यू। कैबिन मैन ने पहचान लिया मुझे, क्योंकि मैं तकरीबन 10 महीने पहले यहाँ पर आया था। और इस हवाले से भी आप अगर कोई मालूमाती व्लॉग देखना चाहते हैं तो आ जाइए दुनिया हज़ार रंग पर और जानिए शिकारपुर का माजी और हाल। वाह जी U20। स्कूल की छुट्टी हुई है, काफ़ी बच्चे भी आ गए हैं गाड़ी को। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाह जी वाह, ड्यूटी भी हो रही है, टिकटॉक भी बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक सर। अस्सलाम वालेकुम सर, शाला ठीक ठाक सर। लाग करा सरकार है ठीक ठाक सर, ठीक ठाक आयो। खैर से मुबारक तव्हांखे हुजे, तव्हां जो सेक्शन आबाद थी हो। पर पैसेंजर तमाम घट आहिनि। जनाब ये है शिकारपुर, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन। और ये हाजी मौला बख्श मेमन साहब की मशहूर ज़माना अचार, जो कि माशाल्लाह न सिर्फ इस मुल्क के अंदर मगर बैरून मुल्क भी भेजी जाती है। गाड़ी 5 मिनट ठहरने के बाद चलने के लिए तैयार। के बाद चल रही है, वो भी लेट चल रही है। लेट चल रही है जनाब। जनाब ये पेड़ों के साए तले खैरात चल रही है, लोग खाना खाने में मसरूफ़ हैं। और ये है जनाब शिकारपुर का साइन बोर्ड, अल्लाह हाफिज़ शिकारपुर। बारह बजकर 35 और अप्रोच बना रही है गाड़ी सुल्तान कोट। अगर यहाँ पर गाड़ी कुछ देर के लिए स्टॉप करेगी, क्योंकि पीछे से स्टेशन मास्टर शिकारपुर की तरफ से रिपोर्ट हुई कोई कपलिंग लटक रही है, तो लिहाजा उसको स्टाफ अटेंड करेगा, उसके बाद गाड़ी आगे जाएगी। छोटी सी बिल्डिंग
सुल्तान कोट रेलवे स्टेशन। जनाब 12776-0 और 12130-0 ये दरमियानी कपलिंग जो है वो लूज़ हो गई है, तो उसको थोड़ा टाइट करेंगे, सपोर्ट देकर उसको मजबूत करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। गार्ड साहब बोलो, गाड़ी दबाओ, गाड़ी को बैक करना, हल्की हल्की चल हल्की हल्की दबाओ, बोलो। कितनी हाली आओ तुम गाड़ी जो हालत है आता नहीं, कपलिंग भी टाइट न था। जनाब ML3 के इस स्टेशन का व्लॉग भी मेरे चैनल दुनिया हज़ार रंग पर मौजूद है। सुल्तान कोट से दिलचस्पी रखने वाले दोस्त रुजू कर सकते हैं। दोपहर के 1:10 और अप्रोच बना रहे हैं आबाद रेलवे स्टेशन। माशाल्लाह जी, छोटा सा स्टेशन, बिल्डिंग। आबाद के हवाले से भी जनाब आपको अगर मालूमात चाहिए तो हमारे चैनल के पेज पर आ जाइए। गुड बाय आबाद। जनाब दिन का 1:30 बज चुका है और हम पहुंच रहे हैं जैकबाबाद, सिंध का सबसे गर्म तरीन इलाका, शहर। और आप सामने देख रहे हैं ML2 का ट्रैक जो पोर्ट अद्दू से आ रहा है। इंशाल्लाह 19 खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस सामने वाले ट्रैक पर शिफ्ट कर दी जाएगी जैकबाबाद पहुंचने के बाद। मेहरबानी। दूसरी तरफ मैं निकल आया हूँ, मगर यहाँ पर सूरत बिल्कुल सामने है। सामने ड्राइवर रनिंग रूम, उन्नीस 1957 में ये साउथ कैबिन यहाँ पर मैनेज किया गया। और ये सामने लोको शेड जैकबाबाद।
तो जनाब लाड़काना में ये गाड़ी 19 अब खुशहाल खान खटक 2 घंटे लेट पहुंची थी और माशाल्लाह यहाँ तक आते आते 3 घंटे हो चुके हैं। ये सामने लोको शेड जैकबाबाद की इमारत और वसी और अरीज यार्ड मगर बिल्कुल खाली। RG 25117 जनाब घूम फिर रहा है। दोस्तों रात 8 बजे ये गाड़ी कराची सिटी से चली थी और अभी 1:30 बजा है। तो जनाब गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंच रही है। तो मैं बता रहा था कि गाड़ी ये चली थी कल रात 8 बजे कराची सिटी से और जैकबाबाद तक अभी पहुंच रही है 1:30 बजे। तो कुल दौरानिया बना 17.5 घंटे। 17.5 घंटे में ये गाड़ी यहाँ पर 3 घंटे लेट रनिंग के साथ पहुंची है। और अगर हम इन्हीं 3 घंटों को भी और आगे इसके बाकी 20 घंटे की मुसाफत रहती है पेशावर तक। बड़ा एक यूनिक सा सेक्शन है। कोटरी, दादू, सेवन, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और उसके बाद शिफ्ट होती हुई ML2 पर आगे डेरा गाजी खान, कुंदिया, अटक सिटी, नौशहरा और पेशावर। तो बड़ा यूनिक सा एक कह लीजिए सेक्शन, मगर इस सेक्शन पर स्पीड बहुत ही कम है। आगे स्टेशन पर काफी लोग खड़े हैं और जो अपने नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू खान साहब, थैंक यू। तो जनाब ये थी आज हमारी ट्रेन जर्नी। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको आज का व्लॉग भी बेहतरीन लगेगा। हमने पूरी कोशिश की कि ट्रैक के साथ साथ आने वाले मुख्तलिफ स्टेशंस के हवाले से भी आपको मालूमात फराहम करते रहे। तो जैकबाबाद तक इस जर्नी में तकरीबन 3 घंटे लेट रनिंग के साथ गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। तो दोस्तों ये एक यूनिक सेक्शन है जहाँ कराची सिटी से निकलकर कोटरी, दादू, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और फिर यहाँ से ML2 पर शिफ्ट होने के बाद डेरा गाजी खान, कोट अद्दू, बकर, कुंदिया, नौशहरा, अटक सिटी से होती हुई पेशावर तक 37.5 घंटे का रनिंग टाइम रखा गया है। मगर उसके साथ ये 3 घंटे इजाफी फिलहाल लेट हो चुकी है। मजीद आगे कितना लेट होगी ये कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी रनिंग है इस गाड़ी की। टोटल इकोनॉमिक क्लास रैक के साथ स्पीड बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कंपटीशन करना है, अगर आपको गाड़ी की रनिंग बहाल रखनी है, ट्रेन सर्विस को चलाना है, तो आपको स्पीड पे ध्यान देना होगा, आपको ट्रैक मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बगैर आप रोड का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बगैर गाड़ी की कामयाबी नामुमकिन नजर आती है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि सब्सक्राइब करके आल के ऑप्शन को चूज कीजिए, अपने दोस्तों में इस व्लॉग को शेयर कीजिए ताकि सब दोस्तों तक ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स पहुंचते रहे। तो सांसों की सलामती तक होगी आपसे मुलाकात से किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक चाहते हैं आपसे इजाजत। दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज।